Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the most important question topics of BCOC 136, which is income tax. ठीक है, देखो बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी सी इग्नोर करना, क्योंकि वीडियो मैंने सोची बना देता हूँ, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ठीक है, इसमें मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे, कौन कौन से आपको करने हैं। ठीक है, टाइम बहुत कम है, बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक फॉर्मेट याद कर सकते हो। फॉर्मेट भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फॉर्मेट भी आप लिख के उसमें वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपके नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी थ्योरी तो है ही, हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी से भी काफी मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक वीडियो में बने रहना। पहली चीज ये बताता हूँ कि बीसीओसी के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बहुत सारी थ्योरी के लिए अपलोड कर रखी है। आप जाके मेरे चैनल पे सर्च करना। ठीक है, आप या तो ईसीओ 11 सर्च करना, ईसीओ 11। ठीक है, तो वहां पे आपको सारी मिल जाएंगी। मैंने 18-19 वीडियो अपलोड कर रखी है। एक मिनट, इको 11। ठीक है, तो आपको कितनी वीडियो मिलेंगी? इको 11 की 18-19 मिल जाएंगी। तो आप सर्च करोगे, मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 18 वीडियो दिख रही होंगी आपको। तो ये सारी इनकम टैक्स की है। ठीक है, जो पहला बीकॉम था, अभी बीकॉम जी बन गया है, बट क्वेश्चन सारे सेम है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सबके क्या है, सेम है। देखो कितनी सारी वीडियोस है, और सारी वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने देखो एसयू 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाई है। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए होने वाले इसमें न्यूमेरिकल मैंने जो जो आते हैं पेपर में वो डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, लाइक ये न्यूमेरिकल आए हुए हैं। कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है, कंप्लीट टोटल इनकम। ठीक है, और क्या है ये देखो, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम आर सबमिटेड बाय एसएमटी सुमित गर्ग फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये किस से आया हुआ है। आप ये देखो, ये मैं ओपन करता हूँ। ब्लॉग कौन सा है ये? मैं इसमें सुमित था ना, मैं कंट्रोल एफ करके सुमित सर्च करता हूँ। ठीक है, सुमित। ठीक है, एक मिनट। तो आप देखोगे ये बुक का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 8 है। बुक का कौन सा इलस्ट्रेशन है? 8 नंबर। ये सेम डिट्टो क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया है। ये बेसिक पे 10,000 था। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, बेसिक पे इसका कितना था, 10,000। डियरनेस अलाउंस कितना था इसका? 10% ऑफ सैलरी। इसका डियरनेस अलाउंस कितना है? 10%। तो डिट्टो क्वेश्चन आते हैं। सो आपको क्या करना है, बुक के, ये ब्लॉक 5 है, ब्लॉक 5 के क्वेश्चंस को, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने, जो जो इलस्ट्रेशन दिए हैं आपको अच्छे से करके जाने। इलस्ट्रेशन 8 था, फिर 9 से आ सकता है, 10 से आ सकता है। तो मोस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन आप देख लो, फॉर्मेट इसका देख लो। ठीक है, तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन तो कंफर्म आना आना है, क्योंकि टोटल इनकम का एक क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है। लाइक बीकॉम में जैसे कंपलसरी था, हमारे लिए तो कंपलसरी होता था बीकॉम वालों के लिए, बट बीकॉम जी में ये कंपलसरी नहीं है। आप करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। बाकी एक एग्रीकल्चर इनकम से आता है, तो एग्रीकल्चर इनकम वाला मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया, वो वीडियो भी आप जाके देख लेना। ठीक है, फिर ये नीचे आओगे तो जितना नीचे करोगे ना, वहां पे लास्ट में आपको क्वेश्चन और मिलते जाएंगे। जैसे ये रहा, ये क्वेश्चन एक है, तो यहाँ से पूछ सकता है। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है, बनने लायक लग रहा है क्वेश्चन, यहाँ से पूछ सकता है। फिर ये क्वेश्चन एक ये रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? टोटल टैक्सेबल इनकम, तो ये भी बन सकता है क्वेश्चन। तो इन सब क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन बनना कंफर्म है यहाँ से। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन अगर 20 से बना तो वो तो चलो अलग बात है। और इसके अलावा आप न्यूमेरिकल पे अच्छे से फोकस, न्यूमेरिकल क्या, थ्योरी पे अच्छे से फोकस करो। कॉस थ्योरी तो आनी आनी है, थ्योरी तो कम से कम अभी पेपर का पैटर्न जो दिखा रहा था मैं आपको, उसमें देख लो न्यूमेरिकल्स कितने थे और थ्योरी कितनी थी। ये तो चलो, इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, पिछली बार जुलाई में पैटर्न चेंज हुआ था, उसमें भी फिर भी न्यूमेरिकल्स थे, मतलब थ्योरी थी काफी। एक क्वेश्चन थ्योरी है, व्हाट इज कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मैंने बता दी। कैजुअल इनकम ऐसी इनकम होती है जो डेली बेसिस पे नहीं होती, वो नॉन रिकरिंग होती है। नॉन रिकरिंग मतलब कभी कभी हो जाती है, लाइक आपने कोई लॉटरी खरीदी और उसमें आपको 20 लाख रुपए मिले, तो ये क्या होगी? कैजुअल इनकम। क्यों? क्योंकि डेली तो लॉटरी आप खरीदोगे नहीं, या फिर डेली आप जो उसमें पैसे जीत नहीं रहे। फिर उसके बाद एक्सप्लेन व्हेन पार्शियल इंटीग्रेशन इज डन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चर में पार्शियल जो टैक्सेशन होता है, या पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, वो आपको बताना था। लाइक कॉफी के लिए होता है, टी के लिए होता है, रबर के लिए होता है, उसके लिए। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूट करने के लिए आया था। यहाँ पे सेम क्वेश्चन ये बुक का दिया हुआ है, क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन बुक का दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने ये जो वीडियो एक बनाई थी ना, वो इसी से बनाई थी। देखो यही क्वेश्चन है, इसका आंसर पता है क्या आएगा? आपको 1,70,000 प्लस करना है,
बाकी 7,000 और 25,000 ये सब क्या कर देना, माइनस कर देना। तो डिट्टो बुक से उठा के क्वेश्चन दिया हुआ है ये बुक का क्वेश्चन है, मैं मेरे को लगा बुक से नहीं आएगा, ये भी बुक से है, तो ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम के जो जो बुक में है ना, वो सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप, एग्रीकल्चर के यहाँ से छूटेंगे नहीं आपको। बाकी ये जो मैंने बताया मिस्टर राधे श्याम, ये भी बुक से ही होगा, बस नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। कुछ ज्यादा ये नहीं है, बस यहाँ पे पर्क्विटीज दे दिया है। और पर्क्विटीज क्या होता है, ठीक है, टैक्सेबल पर्क्विटीज होते हैं, नॉन टैक्सेबल होते हैं, ठीक है, वो आप देख लेना, वो मैंने अलग से वीडियोस बना रखी है, वहां पे आपको मिल जाएंगे। बाकी एक्सप्लेन द रूल ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन अलाउंस इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर उसके बाद ये सेक्शन का कुछ आ गया था। फिर उसके बाद डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 रिगार्डिंग कैपिटल गेन ऑफ ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर रेजिडेंट पर्पस। फिर उसके बाद एक और आया है क्या, कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप पीडीएफ में चेक करना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला चैप्टर, वहां से क्वेश्चन पक्का बुक का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैं यही बताना चाहता था, जो क्वेश्चन आते हैं ना ये बुक से ही आते हैं। अब क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लबिंग ऑफ इनकम, डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग क्लबिंग ऑफ इनकम। देखो 20 मार्क्स का आया है, ये मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है। क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या होता है, जब आप इनकम को क्या करते हो, क्लबिंग क्लब करते हो, लाइक किसी और से क्या करते हो, ठीक है। तो यही होता है कि किसी और की इनकम क्या करना, अपने इनकम में एक साथ मर्ज कर देना, तो यही क्लबिंग ऑफ इनकम कहलाता है। फिर एक और न्यूमेरिकल देखो, पिछली बार न्यूमेरिकल तो ज्यादा आ गए थे, ठीक है, बट फिर भी कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, यहाँ से आपको अटेम्प्ट करने थे 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो गया, और दो ये न्यूमेरिकल हो गया, ये थ्योरेटिकल हो गया, दो तीन इसमें से ऑप्शन थे एक एक करके, तो मान लो 3 क्वेश्चन हो गए। फिर ये लास्ट का एक हो गया अपना 4, और एक लास्ट का 5। तो न्यूमेरिकल ना करके भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो, बट आपको अच्छे से करना होगा। फिर ये डिस्कस द डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज एंड देयर फंक्शन, ये भी आपको ब्लॉक 5 में ही मिलेगा, ठीक है। ब्लॉक 5 अच्छे से करोगे तो वहाँ पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ब्लॉक 5 में क्या कहाँ पे मिलेंगी, स्टार्टिंग का पेज ढूंढना, पेज नंबर 1 निकालना इसका, ठीक है। पेज नंबर 1 में आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो, ठीक है, वहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज वाला आपको चैप्टर मिलेगा, वहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी इजिली, ठीक है। वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज, फिर इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारी चीजें वहाँ पे दिख जाएंगी। इनकम टैक्स रिटर्न से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो वो भी अच्छे से करके जाना, बाय, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। तो शॉर्ट नोट्स इजी है, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन इजी है, बाकी ऑनलाइन फिलिंग ऑफ रिटर्न जो मैंने बताया क्वेश्चन आता है। फिर एटीजी का आता है, ठीक है, डोनेशन ऑफ सर्टेन। फिर उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, रेजिडेंट स्टेटस ऑफ कंपनी, रेजिडेंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, रेजिडेंट स्टेटस ऑफ एचयूएफ। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। बीकॉम में तो पूछते ही थे, बीकॉम जी में भी अब धीरे धीरे रिपीट होंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन रिपीट इसलिए नहीं होते क्योंकि लाइक अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो आपको करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे, बीकॉम वाले भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाने होंगे, ठीक है, तभी आपके अच्छे से नंबर आएंगे। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, जो पेपर में कई बार पूछे गए थे बीकॉम में। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टीज, स्टेट टाइप्स ऑफ इट, एक्सप्लेन टैक्सेबल प्रॉपर्टीज। 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया बीकॉम में, ठीक है। तो इसमें भी आने के चांस है, पिछली बार भी प्रॉपर्टीज आए थे। फिर हाउ हाउ प्रॉपर्टीज आर टैक्सेबल इन ऑन कैटेगरी, ऑल कैटेगरी, ये करके चले जाना। व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउ इट इज डिटरमाइंड, ठीक है, 5 टाइम्स आया था। व्हाट आर द केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज सेम एज इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 3-4 केसेस होते हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंट ऑफ इंडिविजुअल, हाउ टू फाइंड रेजिडेंट ऑफ एचयूएफ, ठीक है, सारे मैंने बताए थे। फिर उसके बाद प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये शॉर्ट नोट्स में काफी आता है। फिर कंप्यूट क्या है, हाउ टू कंप्यूट अलाउंस अंडर हेड ऑफ सैलरी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से वाला हो गया। फिर डिफाइन प्रोविडेंट फंड, स्टेट्स काइंड्स ऑफ इट, प्रोविडेंट फंड और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड के 4 टाइप्स होते हैं, चारों टाइप्स अच्छे से कर लेना। फिर व्हाट आर कैपिटल एसेट्स, स्टेट टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फिर इसके अंदर कौन कौन सा ऐसे इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद हाउ टू कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स राइड, ये वही है कौन सा कैजुअल इनकम का है, ठीक है। तो कैजुअल इनकम भी दे सकता है इसकी जगह। हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट
ऑन सिक्योरिटीज। फिर 15 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लबिंग ऑफ इनकम, जो मैंने अभी बताया था, देखो पेपर में आया हुआ है क्लबिंग ऑफ, 20 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेट ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ लॉसेस क्या होता है। हाउ डू इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट टू बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, कब कब जो इनकम होता है वो अगले ईयर के लिए सेट ऑफ या फिर कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफी। फिर डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, और इसको टैक्स में ट्रीटमेंट कैसे की जाती है वो भी बताना है। फिर टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कौन कौन से ऐसे इनकम होते हैं जो तुरंत कट जाते हैं, उस पर टैक्स तुरंत कट जाता है, सैलरीज हो गए और भी बहुत सारी चीजें हो गई, मेडिकल फीस हो गई। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर से आपको क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेड इनकम, एक्सेप्टेड इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम जिसपे टैक्स नहीं लगता वो एग्जेम्प्टेड होती है। फिर व्हाट हैपन व्हाइल डिनाइंग, मतलब हम जब अगर इनकम टैक्स लेट फील करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। फिर उसके बाद डीम्ड ऑनरशिप पैन क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू, पार्शियल इनकम, फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड अंडर आईएफओएस। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, कंप्यूटर कैपिटल गेन कर लेना, फिर कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर लेना, फिर टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम, ये तो कंफर्म आना है इसका एक क्वेश्चन। तो ये तीनों में से तो एक आएगा, बाकी एग्रीकल्चर भी आप देख सकते हो, पिछली बार एग्रीकल्चर आया था। फिर कंप्यूटेशन हाउस हाउस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे कि एक मिनट। ये देखो, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो ये वाली पीडीएफ। इसमें देखो क्या है, इसमें पिछले साल के जो ये टोटल टैक्सेबल इनकम है, टोटल इनकम के क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं, बाकी सॉल्यूशन तक दिए हुए हैं। ठीक है, बेसिक सैलरी 40,000 इंटू 12 क्यों किया, क्योंकि ये एक महीने की थी और पर मंथ दी है, हमें 12 की निकालनी थी तो 12 की, तो प्रॉपर सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, टैक्सेबल टोटल इनकम का, बाकी प्रोविडेंट फंड, ये सब क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर है, उसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन आप अच्छे से कर लेना, रात का टाइम है, आप अच्छे से रात में कर लेना। और बाकी और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेक्स्ट करके, व्हाट्सएप करके, टेलीग्राम ज्वाइन करके पूछ सकते हो। देखो इसमें सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से इनकी प्रिपेयर कर लेना और टेलीग्राम से इनको डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, होप सो ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।